नमस्कार, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से कक्षा 12 की जीव विज्ञान की क्लासें शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला अध्याय है आवृतबीजी पादपों में जनन। आवृतबीजी का अर्थ होता है ऐसे पादप जिनमें बीज के चारों ओर फल पाए जाते हो, या आप कह सकते हो कि ऐसे पादप जिनके फलों में बीज उपस्थित हो, वो सभी पादप आएंगे आवृतबीजी पादपों में। दूसरा शब्द है जनन, रिप्रोडक्शन। जनन का मतलब होता है सजीवों द्वारा अपने समान संतति या संतान उत्पन्न करना, जो कि हमने पढ़ रखा है पहले से। अब जनन की बात हो गई, अगला शब्द आता है जीवन अवधि या जीवन काल। तो जीवन अवधि या जीवन काल किसे कहेंगे? एक सजीव के जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक का समय कंप्लीट रूप से कहलाएगा जीवन काल या जीवन अवधि। अगला पॉइंट, जनन के प्रकार। अब जनन के प्रकारों को हमने यहां पर इन आवृतबीजी पादपों के अंतर्गत दो भागों में बांट दिया। एक तो अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन के अंतर्गत ये तीन चीजें एब्सेंट रहेंगी, अनुपस्थित रहेंगी। कौन कौन सी? अर्धसूत्री विभाजन, ऐसा विभाजन जिसमें कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए। दूसरी बात, युग्मक का निर्माण, और तीसरी बात निषेचन। ये तीनों घटनाएं अगर अनुपस्थित हैं तो वह जनन कहलाएगा अलैंगिक जनन। इसके विपरीत अगर ये तीनों घटनाएं उपस्थित हैं तो वो जनन कहलाएगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के प्रकार देखें तो दो भागों में बांटा जा सकता है इसमें। एक तो है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता, इसका तात्पर्य है निषेक। अनिषेक का मतलब बिना निषेचन के ही अगर बीज बन जाए तो यह घटना क्या कहलाएगी? अनिषेक बीजता। मतलब युग्मक तो बनेंगे लेकिन निषेचन की घटना नहीं पाई जाएगी, और बिना निषेचन के ही अगर बीज बन रहा है तो वो कहलाएगी अनिषेक बीजता। दूसरी बात करें कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन की बात करें तो कायिक प्रवर्धन का मतलब आमतौर पर हम जब किसी पौधे को प्राप्त करना होता है तो हम कोई ना कोई बीज का उपयोग करके और उससे नया पौधा प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर किसी भी नए पौधे को प्राप्त करने के लिए बीज को छोड़ दो, बीज के अतिरिक्त पादप के किसी भी दूसरे भाग, कौन कौन से? जड़ ले लो, तना ले लो, पत्ती ले लो। अगर आप पादप के जड़, तना या पत्ती से ही नया पौधा प्राप्त कर रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा? कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन को भी आगे जाकर के हम दो विधियों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन मतलब ऐसा कायिक प्रवर्धन जिसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, बल्कि प्रकृति में अपने आप ही स्वतः ही हो रहा हो, तो वो प्राकृतिक कहलाएगा। और कायिक प्रवर्धन का मतलब आप जान ही चुके हैं कि साहब प्रकृति में अपने आप ही बीज को छोड़ दो, बीज के अलावा जड़ से, तने से, पत्ती से, किसी भी भाग से अगर नया पौधा प्राप्त हो रहा है तो वो कहलाएगा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। इसके भी फिर आप कुछ भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है कि तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। नाम से पता लग रहा है ऐसा कायिक प्रवर्धन जिसमें हम किसी भी नए पौधे को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? तने का या तने के किसी भाग का, तो वो कहलाएगा तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं आपके, कुछ प्रकार आ रहे हैं। सबसे पहले जो कि हमने कक्षा 11 के अंदर भी ये सारे प्रकार पढ़ रखे थे, इसमें वापस पढ़ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। पहला है प्रकंद।
प्रकंद की बात करें तो एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल इसमें है अदरक और हल्दी। क्या होंगे भाई? इस प्रकार के पादपों में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तने के द्वारा होगा। और वो तना कैसा होगा? भूमिगत होगा, मतलब भूमि के नीचे दबा हुआ होगा, भूमिगत तना होगा। और वो तना काम क्या करेगा? भोजन संग्रह का कार्य करेगा। आज यदि आप लोग अदरक या हल्दी की बात करें, जिस पार्ट को हम खाते हैं वो तने का भाग है और फूला हुआ है। क्यों फूला हुआ है? क्योंकि उसके अंदर भोज्य पदार्थ संग्रहित है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कहलाएगा प्रकंद। अब इस प्रकार से यदि अदरक और हल्दी की अपन गौर से संरचना देखें उस तने वाले भाग की, तो वहां पर आपको छोटी छोटी पर्व संधियां मिलेंगी और उन पर्व संधियों पर मिलेंगी आपको कलिकाएं। जब कभी आप इन छोटे छोटे हिस्सों को काट करके किसी अन्यत्र स्थान पर लगाते हैं तो उन कलिकाओं का अंकुरण होता है और उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। तो प्रकंद हो गया। इसके बाद नंबर 2 है कंद। जब कभी कंद की बात की जाती है तो एग्जाम्पल दिमाग में आता है आलू का। आलू सभी ने देखा है। आलू का वह पार्ट जिसको हम खाते हैं या काम में लेते हैं वो जमीन के नीचे होता है। अब आप कहो साहब कि जमीन के नीचे है तो वो तो जड़ वाला भाग होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो आलू है जिसका हम जो पार्ट खा रहे हैं वो जड़ का भाग न होकर तने का भाग है। और तना भी कैसा? भूमिगत तना। उस भूमिगत तने में क्या है? पर्व संधियों पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको आपने देखा होगा और बोला भी होगा, उन्हें हम आंखें कहते हैं। आगे चल करके इन कलिकाएं या इन आंखों का ही अंकुरण होता है और उसी से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा कंद। तीसरा है शल्क कंद। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्याज और लहसुन। यदि आप लोगों ने प्याज को गौर से देखा हो तो प्याज के जिस पार्ट को खाया जाता है उसमें काफी ज्यादा परतें मिलती हैं। वो सब परतों की अगर बात करें तो क्या है? वो शल्क हैं। और वो पूरा एरिया जिसको हम खा रहे हैं या जिसको हम देख रहे हैं वो भी किसका भाग है? तने का भाग है। क्या कहलाएगा? शल्क कंद कहलाएगा। इसमें खूबी क्या है बेटा? ये भूमिगत संघनित तना है। संघनित का मतलब जिसमें पर्व संधियां एक दूसरे पर नजदीक नजदीक चढ़ चुकी हों, तो भूमिगत संघनित तना है और इस पर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं। यदि आप प्याज की स्ट्रक्चर देखी होगी तो उसमें एक जो तस्त्रीनुमा हिस्सा होता है और इसके ऊपर अनेक परतें पाई जाती हैं। वास्तव में ये जो परतें हैं वो तो पत्तियों का रूपांतरण है और जो तस्त्रीनुमा भाग है ये है तने का रूपांतरण। तो ये शल्ककंद हो गया। इसके अंदर एक या अधिक कलिकाएं मिलेंगी और उन कलिकाओं के अंकुरण से ही निर्माण होगा नए पौधों का। इसका एग्जाम्पल प्याज और लहसुन। अगला प्रकार है घनकंद। घनकंद के एग्जाम्पल सबसे पहले देखें अरवी और जमीकंद। अंतर क्या है? आप लोग कहोगे साहब अदरक और अरवी में क्या अंतर है? तो अदरक भी किसका रूपांतरण है? तने का। और अरवी भी किसका रूपांतरण है? तने का। लेकिन जो अदरक की वृद्धि होती है वो क्षैतिज होती है, अरवी की वृद्धि होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है। दोनों ही तने भूमिगत भाग होते हैं, भूमिगत भाग होंगे। और सबसे बड़ी बात जो कि घनकंद में पाई जाती है कि ये तने अशाखित होते हैं, फूले हुए होते हैं और इनके ऊपर वृत्ताकार गांठें पाई जाती हैं जो कि पर्व संधियों का रूपांतरण है। और उन गांठों पर ही कलिकाएं मिलती हैं जिनके अंकुरण से आगे चलकर नए पादप का निर्माण होता है। तो घनकंद का जो एग्जाम्पल है वो है अरवी और जमीकंद। इसके बाद हम अगली बात करें, तने का जो अगला कायिक प्रवर्धन का प्रकार है वो है ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी में क्या होगा? ये पतले होंगे, पतले तने होंगे, भूमि पर क्षैतिज वृद्धि करेंगे। पर्व संधि से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और ऊपर की ओर पत्तियां निकलेंगी। आमतौर पर ये दूब घास जिसको हम कई बार देखते हैं
दूब घास में जो तना होगा वो ऊपरी भूस्तारी होगा। और सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये भूमि के ऊपर क्षैतिज अवस्था में गति करेगा। इस तने में ज्यादा मोटापन नहीं होगा बल्कि पतला होगा और आगे जाकर के ये अनेक पर्व संधियों में विभक्त होगा। अगला प्रकार है अंतः भूस्तारी। नाम से पता लग रहा है ये ऊपरी भूस्तारी था तो भूमि के ऊपर, ये अंतः भूस्तारी है तो भूमि के नीचे। एग्जाम्पल देखें इसका, पुदीना। पुदीने में क्या होगा, एक जो मुख्य शाखा है तने की, उस मुख्य शाखा से ही एक क्षैतिज शाखा निकलकर जमीन के या भूमि के अंदर चलती है, अंदर प्रवेश करती है। तो अंतः भूस्तारी पतली भूमिगत शाखाएं। ध्यान रहे भूमिगत शब्द विशेष है यहां पर भूमिगत नहीं था, यहां पर भूमिगत है। तो जो भूमिगत शाखाएं हैं वो पतली होंगी और इनका विकास वायवीय तने के आधारी भाग से होगा। जो वायवीय तना है उसके ही निचले हिस्से से ये भूमिगत शाखाएं निकलेंगी। एग्जाम्पल हो गया इसका पुदीना। इसके बाद फिर अगला देखें हम भूस्तारी। क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने होते हैं। यहां पर अंतर क्या है साहब, क्षैतिज वृद्धि तो ये भी कर रहा था और ये भी कर रहा है, तो वहां पर केवल एक शाखा निकल रही थी। यहां पर क्या होगा, भूस्तारी के अंदर क्षैतिज वृद्धि होगी और अनेक ब्रांचेज निकलेंगी। उन सभी में पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी। नीचे की ओर जड़ होंगी, ऊपर की ओर वायवीय भाग निकलेगा। एग्जाम्पल इसका स्ट्रॉबेरी। और सबसे आखिरी है भूस्तारी का। भूस्तारी का भी किसका ही रूपांतरण है, ऊपरी भूस्तारी का। यानी कि आप कह सकते हो ऊपरी भूस्तारी जैसा ही होगा भूस्तारी का, लेकिन अंतर क्या है, ऊपरी भूस्तारी की जब बात करेंगे तो पौधा होगा स्थलीय और भूस्तारिका की बात करेंगे तो पौधा होगा जलीय। एग्जाम्पल देखिए, जलकुंभी और पिस्टिया, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, भूस्तारिका के हैं। ये एक पर्व वाले होंगे, मतलब दो पर्व संधियों के बीच का एरिया पर्व कहला रहा है और वो केवल और केवल यहां पर कितनी पर्व मिलेगी, एक पर्व मिलेगी और ये सभी पौधे होंगे जलीय। तो बच्चों आज का ये टॉपिक था, यहां पर इसी के आगे कुछ कल और बढ़ेंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो ये मेरे मोबाइल नंबर हैं, संपर्क करें, विद्यालय के सदस्यों से संपर्क करें। धन्यवाद।